संसार को सागर कहा गया है क्योंकि संसार सागर के अंदर भांति भांति के जीव आत्माएं अलग अलग मनुष्य योनियों में आए हुए और अन्य भी जलचर नवचर थलचर रूप में अनेक जीव श्वेतज अंडज बीतज जिस प्रकार से इनका खंडन करें पर वो सारे इसी ब्रह्मांड में समाहित हैं। जिन 5 तत्व से ये देही बनी हुई है, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, शासन कहते हैं इन्हीं 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड रचित हुआ है। और योग के अंदर महर्षि पतंजलि की तरफ देखें तो लिखा गया है कि जिन 5 तत्व से जब शरीर रचना हुई तो उन्हीं 5 तत्वों का उतार चढ़ाव शरीर में होने से रोग प्रकट होते हैं। तो उन्हीं 5 तत्वों का पुनः बैलेंस करने से रोग नष्ट होकर के स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन समझ के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, जिसे एक परमात्मा, एक ईश्वर निराकार, मूलतः निराकार, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो हैं। ये बात हम सब सनातन धर्मी मानते हैं। लेकिन फिर भी जब बात आती है इसे ज्ञान में उतारने की, तो हम कहीं ना कहीं भगवान को ही अलग मान रहे होते हैं। चाहे हम श्याम रूप में नाम पुकार रहे हैं, राम कह के पुकार रहे हैं, या हम किसी भी और रूप में पुकार रहे हैं, लेकिन नाम तो जैसे भी भज रहे हैं उसी के। जो ये परमात्मा ईश्वर है, हमारा ध्यान उसी की तरफ है, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं। हमें ये विश्वास प्रकट हृदय में से नहीं हो रहा है कि परमात्मा एक कैसे है और ये अनेक रूप में कैसे है। आप और मेरे जैसे अनेक आत्मा रूप में कहें, धरती पर जीव जो हैं अलग अलग, वही अनेक रूप कुछ ना कुछ ऐसी दिव्यता दिखा के चले जाते हैं कि हम उनको रूप को ही भगवान मानते हैं। बाकी मूलतः है हमारा जो निराकार परमात्मा है, उसको हम भुला के बैठ जाते हैं। और यही कारण होता है कि जितने भी झगड़े हैं, जितने भी विवाद हैं, फिर चाहे वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अन्य कोई क्रिश्चियन, अपने आप में अलग धर्म, अपने आप को अलग बना कर के बैठे हैं, वो अलग अपने आप को समझ रहे हैं, सामने वाले को अलग समझ रहे हैं, और यही झगड़े का, विवादों का कारण होता है। लेकिन अगर हमने एक को जाना है तो ना कन्हैयालाल दर्जी का मर्डर होता, और ना तलवारें चलती, और ना मारकाट मची हुई होती। लेकिन उस एक को नहीं जानने की वजह से हमें ये ज्ञान नहीं होता, हमें ये भरोसा नहीं होता कि हमारे घर के जो मेंबर हैं, पति के लिए जो पति है, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, आपस में जो रिश्ते हैं, माता पिता, गुरु बांधव, हिती प्रेमी, जितने भी, वो सारे ही इस ईश्वर के रूप हैं। और उन हर घट में अगर मैं इस ईश्वर को देख कर के और इतना विश्वास बना लूँ कि मैं मेरे ईश्वर को ही पुकार रहा हूँ, अगर मुझसे कोई बात कर रहा है तो मेरा ईश्वर ही सामने बैठ कर के बात कर रहा है, ये धारणा अगर मैं धारण कर लूँ तो इंसानियत जग जाएगी मेरे अंदर से। और इंसानियत जगेगी तो मैं कोई ऐसी मार काट या विवाद कर नहीं सकता। ये स्थिति नर ही नारायण वाली सत्संग, इसको समझ का फेर होने के कारण कोई कहता ईश्वर है नहीं, मंदिरें, मस्जिदें जो भी हैं, जो जैसे लेके बैठ गए, जैसे मानने लगे अधूरे ज्ञान के कारण, तो उन्हें कोई ये मानता है कि ये सिर्फ व्यापार हो गए, ये पैसा कमाने के ढर्रे हैं, यहाँ चढ़ावे आते हैं, यहाँ पैसे आते हैं, तो ये पैसों की कमाई का जरिया हो गया है। लेकिन इस गहराई पर हर मंदिर, हर मस्जिद
पर अगर शास्त्र गीता सार पढ़ाया जाए तो भी ये खंडन होता है कि मैं नहीं अर्जुन और तू नहीं। देख मैं ये विशाल आप निराकार और तू भी मेरा ही अंश होते हुए इसी निराकार का एक रूप है। तो ये बात वाकई ही तर्क वितर्क करते 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 आत्मा स्वीकार करती है कि ये मेरा ही विस्तार है। मैं आत्मा परमात्मा का अंश होने से, कहते हैं ना, मेरे घट विच राम बैठा है, मेरे घट में ये परमात्मा बैठा है। सीना फाड़ दिखा दिया सिया राम को। ये सीना फाड़ दिखाने वाला, ये रोम रोम में इसका बैठा होना, ये यही बातें हैं जो खुद को समझ आती हैं तो वो बात कहता है। जिसने गुड़ खाया है वो गुड़ का मिठास आगे बता रहा होता है, लेकिन वो गूंगे की सी स्थिति होती है कि वो मिठास को एहसास में ला रहा है, लेकिन बातें हैं उनमें पिरो नहीं पा रहा है। तो सभी का ध्यान ऐसा बने, ऐसा प्रभु प्रेम हो अंदर कि वाकई ही हमें इसका ज्ञान ही नहीं, इसका विश्वास अंतर्मन से और रोम रोम से इसे प्रकट करना आए। रोम रोम में यही है, यही परमात्मा है।